बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि शिला पर होम स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे माननीय मंत्री जी। बड़ा होता है, इतने बड़े नेता हैं पार्षद, लेकिन कभी कभी एक गलती हो जाती है। हम चुन के रखे रहते हैं, फलाने गली में तो हमको वोट ही नहीं पड़ा। लड़ने के पहले मेरा दल है, चुनाव जीतने के बाद मेरा केवल दिल काम करेगा। अध्यक्षा मैडम श्री शिल्पी कुमारी जी का मैं धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जिसमें बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग क्षेत्र के मंत्री श्री जीवेश कुमार जी की यहां उपस्थिति हुई। उन्होंने यहां पर कई योजनाओं के बारे में चर्चा की जो इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। साथ ही उनके मंत्रिमंडल के अन्य प्रतिनिधि और अन्य नेतागण भी यहाँ पे मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज बहुत खुशी का दिन है दानापुर निजामत नगर पंचायत के लिए कि आज यहाँ 96 करोड़ की योजना का जो उद्घाटन शिलान्यास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मुझे करने का अवसर मिला। और ये विभाग आज 96 करोड़ शिलान्यास और उद्घाटन मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 96 करोड़ का आज सौगात दानापुर निजामत को बिहार का जो नगर विकास आवास है वो आज देने का काम किया है। और इससे पूर्व ही मुख्यमंत्री समग्र योजना से 6 करोड़ रुपए के योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा पिछले 20 तारीख को पूरे बिहार में 1002 करोड़ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दिया था। उसमें 6 करोड़ हिस्सा दानापुर निजामत का भी था। और आज हमने 96 करोड़ की सौगात इस नगर पंचायत को देने का काम किया है। तो ये अपने आप में बहुत प्रसन्नता की बात है। सभी योजना ससमय पूरी हो जाएगी, ये मैंने आश्वस्त किया है। सर, दानापुर और फुलवारी को नगर निकाय में आज नहीं, अभी उसका हमने विस्तार किया है क्योंकि वो बहुत जरूरी था। जहाँ तहाँ लोग घर बना रहे थे और उसकी कोई मैपिंग नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था कि सीवरेज कैसा बनेगा, रोड कितना चौड़ा होगा, भवन कितना ऊंचा बनेगा। कल के डेट में इसके कारण शहर में सड़कें तंग हो जाती है और जो गंदगी फैलती है आने वाले दिनों में अनप्लान्ड वे में जब शहर बसेगा तो मालूम नहीं होता है किस रोड पर कितना लोड है। तो अभी एक तो जो नगर का पार्ट ऑलरेडी बन चुका था, जो हिस्सा चाहे वो खगौल का हो चाहे दानापुर का हो, ये प्रस्ताव हम लोगों ने लेते हुए उसका विस्तार करेंगे और नए प्लानिंग के हिसाब से अब आगे शहर बसाएंगे। इस प्रकार की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो हमारे विभाग ने तुरंत उस पर काम करते हुए इस पर एक्शन मोड में काम किया। और मुझे प्रसन्नता है आज आप सभी लोगों को बताते हुए कि आज पटना के 3 ULB का विस्तार का कैबिनेट ने सहमति दे दी है, उस पर मुहर लग गया है। सर, एस्पेरो कंपनी के रिगार्डिंग में कुछ बोल पाएंगे सर? नगर निगम उसको टैक्स लीजिए, शौचालय नहीं। मैंने स्पष्ट कहा है कि दानापुर निजामत के लिए सरकार के खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। जगह मुहैया कराए ईओ, मैंने अपने अधिकारी को भी बोला है कि आप जगह ढूंढ कर लाएंगे। यहाँ के पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सभी से मैंने सार्वजनिक तौर पर निवेदन किया है और व्यक्तिगत तौर पर भी कहा है कि आपको जो योजना या पार्क बनाना है मुझे जमीन ढूंढ कर दीजिए। विभाग तैयार है, क्योंकि जमीन का मालिक जो है वो विभाग अलग है, वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास है। तो जमीन जैसे ही उपलब्ध होगा सार्वजनिक शौचालय भी बनेगा और एकदम डिलक्स शौचालय बनाएंगे। इसकी योजना हम लोगों ने ले ली है। और इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं के लिए अलग से पिंक टॉयलेट बनाएंगे। ये संकल्प भी दानापुर निजामत के लिए विभाग ने ले लिया। दानापुर के अति आवश्यक एक सौदागृह सर, सौदागृह का चूंकि यहाँ जगह नहीं था और यहाँ के सारे लोग गंगा जी के किनारे ही जाते हैं दीघा घाट में, तो आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वहाँ हम बिल्कुल अत्याधुनिक सौदागृह बना रहे हैं, बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। उप मुख्य पार्षद जो हैं या उप महापौर हैं या
परिषद के अंदर उप सभापति हैं। जो नियमावली है मैंने उसका अध्ययन किया है, कराया भी है। उस नियमावली के हिसाब से अभी इनके पास पावर नहीं है। महापौर की अनुपस्थिति में ही उप महापौर सक्षम प्राधिकार होंगे। तो ऐसा सिचुएशन जब बनेगा तो उनके पास ताकत है, जब नहीं बनेगा तो ऐसा उनके ताकत को जो 2007 की नियमावली है नगर विकास आवास का, उसने बहुत इम्पावर्ड नहीं किया है। अभी उस पर बहुत चर्चा के बाद कुछ भी निर्णय लिया जाएगा। सर, एक और सवाल है स्तर पर इसमें चर्चा चल रही है। पटना निगम नगर निगम में टैक्स निजीकरण, उसको स्पैरो कंपनी पर ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। के साथ काम कर रहे हैं। मेट्रो का जो पहला लाइन है जो ISBT से खेमनी चक, एक रूट हम 15 अगस्त को हमने लक्ष्य किया है कि हर हालत में उसको चालू करेंगे। दिन रात हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। पटना मेट्रो, दिल्ली मेट्रो कोऑर्डिनेट करके तेजी से काम कर रहा है। हमारा स्टेशन बनने का काम फाइनल चरण में है। ट्रैक बिछाया जा रहा है। मैंने खुद से परसों तरसों जा करके डिपो पूरा कंप्लीट, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा डिपो का, इसका निरीक्षण भी किया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पटना मेट्रो युक्त शहर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। सर कार्यक्रम नगर परिषद का जो भी क्रियान्वयन योजना है उसका उद्घाटन हुआ है और अच्छा उद्घाटन हुआ है, योजना मिला है। तो दुर्भाग्यवश है कि उपाध्यक्ष, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि वार्ड पार्षद महोदय जो होते हैं बेसिक नेता वही होते हैं लोकतंत्र में। उपाध्यक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि भाई उनके साथ वेनेडेटा ना करे, पक्षपात ना करे। जितना भी योजना हुआ उसमें से एक भी योजना उपाध्यक्ष का नहीं, यही योजना का उद्घाटन हुआ। जैसा कि आपने सुना कि मंत्री जी ने यहाँ पर जो विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं और साथ ही जो प्रतिबद्धताएं हैं यहाँ दानापुर के विकास में, जो यहाँ के विकास को रोक रही हैं, यहाँ की जो डेवलपमेंट है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छता और भी कई मुद्दे उठाए गए जिस पे उन्होंने चर्चा की है। लोगों का जमावड़ा बना रहा है और यह कार्यक्रम अत्यंत सफल माना गया है। इसी तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अशोका न्यूज़।